फिल्म की शुरुआत में हमें यूके के एक पैलेस को दिखाया जाता है, जहां हम वहां की क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं। उनके पास एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक प्यारा सा कॉर्गी पपी होता है। क्वीन को वो पपी बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने बाकी के पेट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जिनमें शामिल थे चार्ली, नेल्सन और पैटी। क्वीन उस पपी को रेक्स नाम देती है और इसके बाद से वो तीनों डॉग्स के साथ लग्जरी लाइफ जीने लगता है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, रेक्स अपनी क्यूटनेस के कारण क्वीन का सबसे फेवरेट डॉग बन जाता है। और इसी तरह से महीनों बीतते जाते हैं, जहाँ रेक्स अब बड़ा हो चुका था। और फाइनली एक दिन क्वीन उसके गले में एक कॉलर लगाकर उसे टॉप डॉग डिक्लेयर कर देती हैं। एक दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्वीन से मिलने उनके पैलेस आने वाले थे। इस वजह से पैलेस में उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। रेक्स और बाकी डॉग जब प्रेसिडेंट को आता देखते हैं तो जल्दबाजी में भागते हुए क्वीन के पास पहुंचते हैं, जहां वो ट्रंप और उनकी वाइफ को देखते हैं। वो वहां अपने फेवरेट फीमेल कॉर्गी के साथ आए थे, जिसका नाम मिर्जी था। ट्रंप को मिर्जी के लिए बेस्ट मेट की तलाश थी, इसलिए क्वीन उन्हें रेक्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिर्जी को भी उन सभी में से रेक्स सबसे ज्यादा पसंद आता है, पर रेक्स को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मजबूर था। क्वीन रेक्स को सही से तैयार करवा के मिर्ची के पास ले जाती है, जहां ट्रंप और क्वीन उन दोनों को अकेला छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही मिर्ची रेक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रेक्स किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, इसलिए वो भागकर टॉय रूम में चला आता है। पर यहाँ भी रेक्स की बहुत कोशिश के बाद भी मिर्ची उसे वहाँ ढूंढ लेती है। तब रेक्स घबराते हुए उसे एक बॉक्स से कवर कर देता है, पर मिर्जी फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और इसी तरह से वो दोनों डाइनिंग रूम में चले आते हैं, जहाँ क्वीन ट्रंप और उनकी वाइफ के साथ डिनर कर रही होती है। वहाँ मिर्जी से बचकर भागते समय गलती से रेक्स ट्रंप से टकरा जाता है, जिससे ट्रंप बहुत गुस्सा होते हैं और उसी समय वहाँ से चले जाते हैं। रेक्स की वजह से ट्रंप के सामने एम्बैरेस होने के कारण क्वीन उससे बहुत नाराज होती हैं और उसे गुस्से में अपने कमरे में भेज देती हैं। रेक्स भी अपने इस किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और उसे लगता है कि शायद अब से वो क्वीन का टॉप डॉग नहीं रहेगा और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो चार्ली के पूछने पर उसे सारी बातें बता देता है। चार्ली उसकी ये बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुम शांति से रह सकते हो। रेक्स उसकी बातों में आ जाता है और उसी समय वहाँ से चार्ली के साथ निकल पड़ता है, जहाँ वो दोनों साथ मिलकर किसी तरह से पैलेस के गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने पर चार्ली रेक्स को अपना कॉलर निकालकर गार्डन में छुपा देने को कहता है, नहीं तो पैलेस से बाहर जाते ही हर कोई उसे पहचान सकता था। रेक्स को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद रेक्स चार्ली के बताए अनुसार उसके साथ जाने लगता है। उसी दौरान वो एक स्कैरी पार्क में पहुँचते हैं, जहाँ कुछ गेज उनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए एक ब्रिज के पास आ पहुँचते हैं। पैलेस से इतनी दूर आने के बाद रेक्स को अब रियलाइज होने लगता है कि उसे क्वीन को छोड़कर नहीं आना चाहिए था और वो वापस घर जाने का सोचने लगता है। लेकिन तब वहाँ चार्ली उसे अपना असली मकसद रिवील करता है। असल में वो बहुत पहले से ही रेक्स के टॉप डॉग होने के कारण उससे जेलस फील करता था और इसीलिए वो रेक्स को पैलेस से निकालकर क्वीन की नज़र में उसकी जगह लेना चाहता था। वो रेक्स को धोखे से ब्रिज से नीचे ठंडे पानी में ढकेल देता है और उसे वहाँ मरता छोड़कर खुद पैलेस वापस चला जाता है। पर सही समय पर वहाँ से गुजर रहा संजय नाम का एक डॉग शेल्टर ओनर उसे देख लेता है और उसे वहाँ से बचाकर अपने डॉग शेल्टर में ले आता है, जहाँ रेक्स को रिकवर कर लिया जाता है और उसे शेल्टर के बाकी डॉग्स के साथ केज में डाल दिया जाता है। रेक्स को लगता था कि अगर क्वीन को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसे लेने जरूर आएंगे और वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। उसी केज में उसे जैक और चीफ नाम के 2 डॉग्स मिलते हैं, जो उसे वहाँ रहने के तौर तरीके समझाने लगते हैं। रेक्स उनसे कहता है कि मैं क्वीन का रॉयल डॉग हूँ और पहले से आया हूँ, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वहीं सुबह होने पर पैलेस में जब एक वेटर सभी पेट्स को ब्रेकफास्ट देने आता है, तब वो रेक्स को अपनी जगह पर ना पाकर बहुत घबरा जाता है और जाकर क्वीन को इसकी खबर देता है, जिसके तुरंत बाद क्वीन के सारे गार्ड्स रेक्स को ढूंढने में लग जाते हैं।
उसी दौरान इसका फायदा उठाकर चार्ली रेक्स के कॉलर को निकालकर उसके चारों ओर सौंस फैला देता है, जिसे देखकर क्वीन और बाकी सभी को लगता है कि शायद रेक्स फॉक्स का शिकार बन चुका है और क्वीन ये सोचकर रोने लगती है। चार्ली भी यहाँ रेक्स के जाने से दुखी होने का दिखावा करता है। रेक्स को मरा हुआ मानकर क्वीन रेक्स की याद में उसका ग्रेवस्टोन बनवा देती हैं और यहाँ भी चार्ली अपने दिखावे से क्वीन का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करता है और चार्ली को देखकर क्वीन फाइनली उसे अपना टॉप डॉग बनाने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर शेल्टर में जैक जब रेक्स को अभी भी उदास बैठा देखता है तो उसके पास आता है और उसे अपनी क्वीन और पैलेस को भूलकर इस जगह को अपनाने के बारे में समझाता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर डॉग्स को यहाँ आने वाले विजिटर्स अडॉप्ट कर लेते हैं और तुम्हें भी जल्दी कोई न कोई अडॉप्ट जरूर कर लेगा, जिसके बाद तुम वापस से अच्छी लाइफ बिताने लगोगे। तो रेक्स को क्वीन के अलावा किसी के साथ नहीं जाना था। जैक के पूछने पर रेक्स उसे यहाँ तक पहुँचने की अपनी पूरी कहानी बता देता है। तभी वहाँ पब्लिक विजिट के तौर पर 2 शख्स आते हैं और जैक की तरह बाकी डॉग्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन्हें अडॉप्ट कर लें, लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेक्स को एक हैट नजर आता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसकी क्वीन उसे लेने आई है, पर जब उसे पता चलता है कि वो कोई और है तो वो दुखी हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक डॉग पर पड़ती है, जो वहाँ बाकी डॉग्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और समझदारी से सभी केज का गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद सभी डॉग्स बाहर निकलकर एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। रेक्स ये देखकर जैक से पूछता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान है तो सभी यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। इस पर जैक उसे कहता है कि बाहर बहुत ठंड होती है और साथ ही खतरों से भरा होता है, जबकि यहाँ हमें बिना किसी परेशानी के खाने और सोने को मिल जाता है। वहीं रेक्स को ये भी पता चलता है कि वहाँ मौजूद सारे डॉग्स हर रात इसी तरह से छुपकर शेल्टर के बेसमेंट में फाइट क्लब देखने जाते थे। रेक्स वहाँ टाइसन नाम के खतरनाक पिटबुल को देखता है, जो वहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल और वहाँ का लीडर भी था और सभी उससे डरा करते थे। जैक रेक्स को टाइसन से कभी भी पंगा ना लेने की सलाह देता है। आज वहाँ एक बॉक्सर और डोबरमैन के बीच मुकाबला होने वाला था, पर उससे पहले टाइसन वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड वांडा को पेश करता है, जिसे देखते ही रेक्स उसे पसंद करने लगता है। वांडा अपने डांस से वहाँ सभी को अपना फैन बना लेती है। इसके बाद बॉक्सर और डोबरमैन के बीच मुकाबले की शुरुआत होती है, जिसके अंत में डोबरमैन हार जाता है। पर रेक्स इसके बाद भी कल रात से ही सिर्फ वांडा के बारे में सोच रहा था। जैक ये जानने के बाद उससे कहता है कि अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ, नहीं तो टाइसन को जब ये पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर रेक्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी ब्रेकफास्ट का समय हो जाता है और डॉग्स अपने केज से बाहर आ जाते हैं। रेक्स जब वहाँ वांडा को देखता है तो उसे एक रोज देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा नाम रेक्स है और मैं क्वीन का रॉयल डॉग हूँ। पर वांडा उस पर यकीन नहीं करती। उतने में वहाँ टाइसन आ जाता है और रेक्स को वांडा से बात करता देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, पर वांडा उसे रोक देती है। इसलिए टाइसन उसे आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। पर रेक्स को अब ये लगने लगता है कि वांडा भी मुझे पसंद करती है, इसलिए उसने मुझे टाइसन से बचाया और वो जैक और बाकी डॉग्स की बात नहीं मानता। तभी वहाँ का केयर टेकर कॉफी पीते हुए वहाँ आ जाता है, पर उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका कप टूट जाता है। पर उस पर बने लोगों को देखकर वांडा को यकीन हो जाता है कि रेक्स सच बोल रहा था और वो वाकई क्वीन का रॉयल डॉग है। इसलिए वो खुद उसके पास जाती है और बताती है कि वो भी उसे तब से ही पसंद करने लगी थी जब उसने पहली बार उसे फाइट क्लब में देखा था। ये जानने के बाद रेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो वांडा के लिए गाना गाने लगता है। तभी टाइसन दोबारा वहाँ आ जाता है और रेक्स को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही संजय वहाँ आता है तब टाइसन उसे छोड़ देता है और रेक्स से कह जाता है कि यह फाइट क्लब में उसका बचना मुश्किल है। इसलिए जैक अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेक्स को मुकाबले के लिए बेसिक फाइटिंग स्किल सिखाने का तय करता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पर इस बारे में रेक्स को कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो हर बार फेल हो जाता है। इसलिए जैक उसे फाइटिंग के दौरान किसी भी तरह से भागने और छुपने का सहारा लेकर खुद को डिफेंड करने की सलाह देता है। वहीं रात को जब मुकाबले का समय आता है तो रेक्स बहुत डरा होता है। तो वांडा वहाँ आकर उससे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
ये सुनकर रैक्स को हिम्मत मिलती है और वो फाइट क्लब में चला जाता है जहाँ उसका मुकाबला बॉक्सर से होने वाला था। पर तभी टाइसन अपना प्लान चेंज कर देता है और रैक्स से अपना बदला लेने के लिए खुद ही उससे लड़ने का तय करता है। मुकाबला जब शुरू होता है तब रैक्स जैक के बताए गए टिप्स को फॉलो करता है और उस दौरान वो टाइसन से बचने की पूरी कोशिश करता है, पर आखिर में उसका ये तरकीब भी फेल हो जाता है। तभी वांडा ये देखकर समय रहते पूरे डॉग शेल्टर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देती है, पर टाइसन उसे ये करता देख लेता है। उतने में संजय और केयर टेकर वहाँ आ जाते हैं और सभी डॉग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन टाइसन वांडा के इस कारनामे से उस पर बहुत गुस्सा होता है। रैक्स वांडा को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है, पर जैक उससे कहता है कि आज जो हुआ उसके बाद तुम्हें टाइसन से बचकर भाग जाना चाहिए। पर तब रैक्स उससे कहता है कि हम सब कब तक टाइसन जैसे बुलीज से डरते रहेंगे, अगर हम साथ मिल जाए तो टाइसन हमें कभी भी हरा नहीं पाएगा। पर फिर भी रैक्स के अलावा सभी को यही लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसी दिन एक फैमिली उस शेल्टर में आती है जहाँ एक छोटी लड़की को रैक्स देखते ही पसंद आ जाता है और उसके कहने पर उसके पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रैक्स को वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था और वो वांडा से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए दोबारा जरूर आएगा। इसलिए वो जैसे ही शेल्टर से बाहर निकलता है वहाँ से भागकर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इधर टाइसन वांडा को केज से बाहर आने को कहता है जहाँ वो उसके धोखा देने के कारण उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी रैक्स छुपते हुए वापस से शेल्टर के अंदर चला आता है और वांडा को बचाने के लिए टाइसन के सामने आ जाता है, जहाँ वो टाइसन से कहता है कि तुम कोई लीडर नहीं हो, बल्कि यहाँ सभी तुमसे डर के तुम्हें रिस्पेक्ट देने का दिखावा करते हैं, जबकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। ये सुनकर टाइसन उसे एक जोरदार हिट कर देता है और उसकी कमजोरी का मजाक बनाने लगता है, पर तब वांडा उसके लिए स्टैंड लेती है और रैक्स की बात मानकर जैक और उसके दोस्त भी रैक्स का साथ देते हैं। और टाइसन जब उनकी तरह बढ़ता है तो चीफ उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त भी सरप्राइज होते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने का प्लान करते हैं, पर जैक और उसके दोस्त रैक्स के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ के अपने लाइफ से बहुत खुश थे। इसलिए रैक्स और वांडा साथ में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर रैक्स के जाने के बाद पैलेस में उसके सभी चीजों को एलिमिनेट किया जा रहा था, पर चार्ली इससे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज फाइनली क्वीन उसके गले में कॉलर लगाकर उसे अपना टॉप डॉग बनाने वाली थी, जिस बात से चार्ली को खुद पर बहुत घमंड होने लगता है और साथ ही वो अभी से ही नेल्सन और पैटी पर अपना हुक्म चलाने लगता है और खुद को उनसे सुप्रीम मानने लगता है। नेल्सन और पैटी भी उसके इस बर्ताव से बहुत दुखी होते हैं। वहीं रैक्स वांडा के साथ खुशी से क्वीन के पैलेस में पहुंचता है, पर वहां के गार्ड्स उसे रोक देते हैं क्योंकि रैक्स के गले में कोई कॉलर न होने से वो उसे पहचान नहीं पाते और आवारा समझकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। रैक्स देखता है कि जिस रास्ते के थ्रू वो चार्ली के साथ पैलेस से निकला था वो भी अब बंद हो चुका था। तो वांडा को एक आइडिया आता है और वो रैक्स को पार्क में लाती है, जहाँ वो उसे वहीं उसका वेट करने का बोलकर चली जाती है। उसी दौरान रैक्स को पता चलता है कि अब सभी उसे मरा हुआ मान चुके हैं, जिसे जानकर वो बहुत हैरान होता है। तभी वांडा भी वहाँ आ जाती है, जो अपने साथ जैक और उसके दोस्तों को भी लेकर आई थी और उसे भी ये पता चल जाता है। रैक्स भी अब चार्ली के प्लान को समझ चुका था। इसके बाद बर्नार्ड उन्हें पैलेस में एंटर करने का एक प्लान बताता है, जहां जैक और उसके दोस्त गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रैक्स और वांडा पैलेस के अंदर चले जाते हैं और चार्ली के पास पहुंचते हैं। चार्ली रैक्स को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है। वहाँ रैक्स चार्ली को धोखा देने की वजह से उस पर अपना गुस्सा जाहिर करता है, पर चार्ली चालाकी से उन्हें क्लोजेट में रखे चीजों के नीचे दबा देता है और वहाँ आग लगाकर उन्हें मरने के लिए कमरे को बंद कर देता है, जिस वजह से रैक्स वहीं बंद हो जाता है। वो जल्दी से वांडा को होश में लाता है और निकलने के लिए और कोई रास्ता न होने के कारण वांडा को बलून की मदद से चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है, पर वो खुद उसी कमरे में फंसा होता है। दूसरी ओर कॉलर सेरेमनी के लिए चार्ली क्वीन के पास जाता है, पर वहाँ नेल्सन चुपके से गोल्डन कॉलर को छुपा देता है। वही वांडा जैक और अपने साथियों के पास पहुँचती है और उन्हें रैक्स के उस कमरे में फंसे होने के बारे में बताती है। इसलिए वो सभी साथ में रैक्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। अब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, जिस वजह से रैक्स उन्हें कहीं नजर नहीं आता। इसलिए चीप और जैक होस पाइप लेकर आते हैं
और वांडा और उसके साथी फायर एक्सटिंग्विशर का बंदोबस्त करते हैं, जिसके बाद सभी साथ मिलकर उसके यूज से कमरे में लगी पूरी आग बुझा देते हैं। पर इसके बावजूद भी रेक्स उन्हें कहीं नजर नहीं आता। तभी उन्हें रेक्स की आवाज आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेक्स चिमनी में फंसा हुआ था। तो वांडा को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कॉलर मिलने के बाद क्वीन जब चार्ली को उसे पहनाने वाली होती है, तभी वांडा उसे छीनकर भाग जाती है और चार्ली उसका पीछा करने लगता है। वांडा जब रेक्स को वो कॉलर देती है तो वो बहुत खुश होता है। तभी चार्ली भी वहाँ आ जाता है और नेल्सन और पैटी को भी पता चल जाता है कि रेक्स के गायब होने में चार्ली का ही हाथ था। पर चार्ली को अभी भी इसका कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि उसके टॉप डॉग बनने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वांडा उसकी बात को इग्नोर करके रेक्स को उस कॉलर को पहनने को कहती है, पर रेक्स उससे कहता है कि अगर चार्ली को टॉप डॉग बनने का इतना शौक है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम हो, यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और वो कॉलर चार्ली की तरफ फेंक देता है। तभी क्वीन भी वहाँ आ जाती है। वो रेक्स को देखते ही उसे पहचान जाती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती हैं। वो रेक्स को देखकर समझ जाती हैं कि वो वांडा को पसंद करता है और वो रेक्स के साथ वांडा और उसके साथियों को भी पैलेस में रहने के लिए अलाउ कर देती है और रेक्स को वापस से अपना टॉप डॉग बनाने का तय करती है। अंत में प्रश्न दोबारा आते हैं, जहां इस बार मिर्जी चार्ली को पसंद कर लेती है और चार्ली को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।